पंखवा उधर घुमा देना। घोंस लिए हैं, इसे मत देखो। पंखा उधर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। चलिए, लक्ष्य फाउंडेशन बैच की बेसिक क्लास जो है वो तीसरी क्लास चल रही है। कल हम लोग बाकी आपको कोर्स ऑफ द डे आज आपका हिंदी का है, तो हिंदी का अगर आप लाइव नहीं रिकॉर्डेड बैचेस के साथ लेना चाहते हैं, कहीं जॉब करते हैं, कहीं बिजी हैं, आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं, तो ये आपके लिए कोर्स ऑफ द डे बहुत ही कम कीमत पे आपको उपलब्ध कराया जाता है। हर दिन अलग अलग है। तो ये क्या है, आज हिंदी की बारी है, आज हमारी, कल आपकी बारी है, सबकी बारी एक एक करके आती है। बाकी आपका लक्ष्य फाउंडेशन बैच जैसे है उसी की क्लास चल रही है। अब चलिए, प्रचार का काम हो गया। अब पता चला क्या, वरुण प्रताप सिंह सर, ये क्लास ऐप पे हाँ जाएगी, वो जो लक्ष्य फाउंडेशन बैच है उसमें जाएगी। लक्ष्य फाउंडेशन बैच की ये क्लास है तो लक्ष्य फाउंडेशन बैच में ही जाएगी ना भाई, उसमें चली भी गई होगी वरुण जी, लक्ष्य फाउंडेशन बैच में चली भी गई होगी। चलिए, तो आपको स्टार्ट क्या करना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे, उसी का कालांतर में कॉम्प्लेक्स नंबर के दो बच्चे हुए, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर हमारा। तो इमेजिनरी नंबर की चर्चा हम लोग कर लिए। रियल नंबर भी क्या था, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, या वन डायमेंशनल जिसको एक लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल नंबर लाइन पे, उसी को क्या कहते हैं, रियल नंबर लाइन कहते हैं हम लोग। अब रियल नंबर को जब रिप्रेजेंट करना होता है तो हमेशा कैपिटल आर से करते हैं। रियल नंबर्स के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है, बड़े ध्यान से थोड़ा सा पढ़िएगा, है आसान चीज ही, लेकिन यही सारी चीजें आज की क्लासेस ही, जब आपको आगे के टॉपिक में खास करके ग्रुप थ्योरी, जब आप ग्रेजुएशन वाली जब पढ़ते हैं ग्रुप थ्योरी, तो ग्रुप थ्योरी में इन छोटी छोटी बातों की बहुत सारी आपको आवश्यकता होती है। जो आप लोग अक्सर कहते रहते हैं सर ग्रुप थ्योरी बड़ा बोरिंग है, क्या दे दिया, कैसे दे दिया, तो ये नहीं, ग्रुप थ्योरी क्या है, जितना आप लेकर के 5वीं 6ठी से लेकर के इंटर तक पढ़ते हैं, उन सारे चीजों की, हर प्रॉपर्टीज की आपको जरूरत ग्रुप थ्योरी में पड़ जाती है। ठीक, मतलब फंक्शन की भी जरूरत होगी, ये रियल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ग्रुप थ्योरी आपने, तो हर चीज की आपको आवश्यकता वहां पे होती है। तो रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर को हम किससे, आर से डिनोट करते हैं। ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स है हमारा। ठीक, अब R प्लस कहीं लिखा हो, तो कहीं भी अगर R प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब किसकी ये बात करता है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स को ये डिनोट करेगा हमारा। ठीक, R माइनस अगर लिखा है, R माइनस अगर कहीं लिखा है तो ये क्या बताएगा, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स को। और अगर कहीं आर नॉट लिखा है, अगर कहीं आर नॉट लिखा है तो इसको, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो हमारा, मतलब जीरो के अलावा जितने भी पॉजिटिव नंबर हो, चाहे नेगेटिव रियल नंबर हो। ठीक, आर नोट से होता है, सारे पॉजिटिव नंबर भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, सारे नेगेटिव, ये आर मतलब कि सारे रियल नंबर्स, आर प्लस मतलब केवल जीरो से ज्यादा आपका क्या वास्तविक संख्या, आर माइनस मतलब क्या, जीरो से कम वाला खाली वास्तविक संख्या, और आर नॉट लिखा है हमारा, या इसको कह सकते हैं आर इन अब्सेंस ऑफ जीरो। क्या लिखते हैं, आर इन अब्सेंस ऑफ जीरो, मतलब जीरो के अलावा, जीरो से ज्यादा वाला भी सब शामिल हो जाएगा, जीरो से कम वाला भी सब शामिल हो जाएगा हमारा। अब एडिशन ऑफ रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज की इसकी बात आती है, जो कि आप जरूर ध्यान रखेंगे, आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ते समय बहुत ढेर सारी आवश्यकता आपको होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर्स, एडिशन ऑफ रियल नंबर्स,
रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को जोड़ते कैसे हैं वो तो सबको पता ही होगा, आपको बता भी दिया था आपको। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स तो बताएंगे। रियल नंबर कौन कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है? रियल नंबर का एडिशन, रियल नंबर का एडिशन कौन कौन सा प्रॉपर्टी शो करेगा ये बताएंगे कोई? तो सबसे पहला रूल जो होता है वो क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ होता है। क्लोजर लॉ को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? संवरक नियम कहते हैं। क्लोजर लॉ को आप चाहें तो नोट बनाते समय इसको लिख लें, क्लोजर लॉ यानी कि क्या? संवरक नियम। तो संवरक नियम क्या होता है कि अगर दो एडिशन, क्या होता है, दो सेम नेचर के क्वांटिटी को बीच ही कभी ऐड कर रहे थे, जैसे हम लोगों ने कल देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर को भी जब ऐड कर रहे थे तो क्या कर रहे थे कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर रहे थे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से हम लोग ऐड कर रहे थे। तो क्लोजर लॉ किसको कहते हैं? संवर्ग। ध्यान रखिएगा ये सारे प्रॉपर्टीज आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ते समय बहुत सख्त आवश्यकता होगी, सारा कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट होता है उसमें थ्योरेटिकल चीजें में। तो क्या होता है आपका, तो कोई भी दो सेम नेचर क्वांटिटी के बीच कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कराने से उसी नेचर का अगर क्वांटिटी मिले, उसी नेचर का क्वांटिटी मिले तो कहते हैं कि वो क्या, इट मींस वो क्लोजर लॉ फॉलो करता है। जैसे कि वेक्टर में हम लोग सबसे ज्यादा मतलब अंतर ज्यादा पता चलेगा, जैसे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक वेक्टर मिलता है, लेकिन दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? क्या स्केलर मिलता है। हम लोग क्या जानते हैं कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है तो ये क्या होता है? वर्क डन। तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, लेकिन ये स्केलर है। तो यहां डॉट का ऑपरेशन जो हुआ है दो वेक्टर के बीच हुआ, डॉट का ऑपरेशन जो हुआ है दो वेक्टर का हुआ है, लेकिन हमें रिजल्ट क्या मिला? वर्क डन। तो वर्क डन क्या है? स्केलर है हमारा। बल क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन भी क्या है? सदिश राशि है। लेकिन कार्य क्या है? अदिश राशि है। तो दो वेक्टर में पढ़ते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्लोजर लॉ फॉलो नहीं करता, मतलब ऑपरेशन करने से हमें दूसरे नेचर का क्वांटिटी मिल जाए। ठीक, तो प्रकृति हमेशा क्या है? क्लोजर नियम, संवरक नियम का पालन करता है हमारा। ठीक है, साइंटिस्ट उसको इधर उधर करने का प्रयास करते हैं, जिस तरह जिसकी वजह से देखते हैं कितनी सारी महामारी हो जाती है, हाइब्रिड करके इसको मिला दिए उसको मिला दिए, पता चला कि नया पैदा करें। लेकिन प्रकृति हमेशा क्या होती है? क्लोजर लॉ को फॉलो करती है, संवरक नियम का। दो आदमी, दो मतलब क्या है, दो इंसान जब मिल करके, ठीक है, बच्चा पैदा करते हैं तो वो इंसान ही होता है हमारा। लेकिन साइंटिस्ट उसमें क्या है, नए क्लोन बना, इधर कर दिए उधर कर दिए, पता चला हाइब्रिड निकाले। तो हाइब्रिड जो नेचर की दी चीजें उससे छेड़छाड़ करते हैं तो उसका क्या है, कुछ निगेटिव चीजें निकल करके सामने आती है। तो यहां फिलहाल हम उस पर नहीं, अध्यात्म पे बात नहीं करेंगे, हम मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि सम ऑफ टू रियल नंबर्स ऑलवेज ए रियल नंबर। मतलब क्या हुआ कि दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें एक वास्तविक संख्या ही मिलेगा, ये तय है, कुछ और ना मिलेगा, काल्पनिक संख्या ना मिल जाएगा हमारा। दो वास्तविक संख्याओं का योगफल एक वास्तविक संख्या ही होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवरक नियम कहते हैं। तो संवरक नियम मतलब क्या, दो सेम नेचर क्वांटिटी के बीच ऑपरेशन कराने से उसी नेचर का क्वांटिटी हमेशा मिलना चाहिए। अगर दूसरे नेचर की क्वांटिटी मिलने की संभावना है, इट मींस वो क्लोजर लॉ फॉलो नहीं करता हमारा। आप पढ़ते हैं ना बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप का पहला डेफिनेशन ही यही है हमारा। ठीक, बाइनरी ऑपरेशन में यही पढ़ते हैं कि दो सेट को जब हम क्या करें, ऑपरेशन कराएं, तो फिर उसी सेट से हमें एलिमेंट मिलना चाहिए हमारा। सबसे प्राइमरी प्रॉपर्टी होता है ये ग्रुप का। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताएं। क्लोजर लॉ क्या होता है समझ गए? बहुत बेसिक चीज है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छठी सातवीं से ये क्लोजर लॉ या उसके पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। याद आ गया क्लोजर लॉ क्या होता है, या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बता दें।
ऐसे उम्मीद करते हैं समझ ही गए होंगे, लेकिन पूछना मेरा फर्ज है। आराम से इत्मीनान से हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें। धीरे 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 फिर इसका स्तर बढ़ता जाएगा। अभी एकदम बेसिक जो पूरे मैथ्स को पढ़ने में जगह जगह हमें जरूरत पड़ती है, अभी कुछ दिन वही चलेगा आपका। दूसरा आता है क्या? कॉमिटेटिव लॉ। दूसरा क्या आता है? कॉमिटेटिव लॉ आता है हमारा, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। हिंदी में कॉमिटेटिव लॉ को क्या कहेंगे? क्रम विनिमय नियम कहेंगे हम। तो ये क्या होता है कि ए और बी अगर कोई दो रियल नंबर्स है तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। बी प्लस ए जानते ही आप, 2 + 3 जोड़े चाहे 3 + 2 जोड़े, मतलब क्रम बदल देने से योगफल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा। तो रियल नंबर का एडिशन जो है वो हमारा क्लोजर लॉ भी फॉलो करता है और कॉमिटेटिव लॉ भी फॉलो करता है। तीसरे की बात करें, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमारा यानी कि क्या? ये हमारा हो गया सहचर नियम। इसको क्या कहते हैं? वितरण। सहचर वितरण नियम नहीं, वितरण नियम तो आगे आएगा ना, इसमें कहां से वितरण? अभी एडिशन हम लोग पढ़ रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या? ए बी सी अगर रियल नंबर है हमारा तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। जानते हैं हम लोग पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन होता है, तो पहले बी और सी को ऐड करें, उसमें ए को ऐड करें, या पहले ए और बी को ऐड कर लें, उसमें फिर सी को ऐड करें। उससे मतलब किन दोनों को पहले जोड़ते हैं उससे इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा क्या कहलाता है? कॉमिटेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय नियम। और ये क्या कहलाता है? हमारा एसोसिएटिव लॉ, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सहचर नियम कहा जाता है आपका। फिर चौथे प्रॉपर्टीज की बात करें तो कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ हमारा, कैंसिलेशन लॉ यानी कि क्या? ये क्या कहलाता है? हमारा निरसन नियम। कैंसिलेशन लॉ को हिंदी में क्या कहेंगे? निरसन नियम कहेंगे हम। तो निरसन नियम क्या होता है कि फिर ए बी सी बिलोंग्स टू, अगर रियल नंबर्स हो, ए बी सी कोई भी 3 रियल नंबर्स हो, तो क्या होता है? ए प्लस सी बराबर बी प्लस सी कहें तो ए बराबर बी होगा। ठीक उसी तरह से हम क्या कह दें? a प्लस बी बराबर ए प्लस सी कहें तो b बराबर c हो जाएगा हमारा। ये क्या कहलाता है? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? राइट, सॉरी इसमें राइट वाला हुआ है ना, तो ये हमारा क्या है? राइट कैंसिलेशन लॉ है। और ये क्या कहलाता है? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ये क्या कहलाता है? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहलाता है। बायां, यहां बायां वाला कट रहा है तो बायां निरसन नियम, यहां दाहिनी ओर वाला कट रहा है तो ये क्या है? दाहिना निरसन नियम है हमारा। मतलब ये सारे फॉलो करते हैं। कैंसिलेशन लॉ भी फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करेगा, कॉमिटेटिव लॉ भी फॉलो करेगा और क्लोजर लॉ भी फॉलो करेगा हमारा। और पांचवें की बात करें तो एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? योज्य तत्समक। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? योज्य तत्समक नियम कहा जाता है हमारा। तो योज्य तत्समक नियम क्या होता है कि किसी संख्या में, सॉरी कोई वास्तविक संख्या के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, तो किसी वास्तविक संख्या में ऐसी वास्तविक संख्या जोड़ें कि वही आ जाए। किसी वास्तविक संख्या में ऐसी वास्तविक संख्या जोड़ें कि फिर वही मिल जाए हमारा। तो यहां पर क्या होगा कि a प्लस 0 बराबर 0 प्लस a कह दें, a प्लस 0 बराबर 0 प्लस a कह दें हम। ठीक, तो क्या आएगा? दोनों केस में a ही आएगा। ठीक, a प्लस 0 बराबर 0 प्लस a कह दें तो नो डाउट a ही आएगा हमारा। तो क्या होगा? इसका मतलब हुआ 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ एनी रियल नंबर a।
एनी रियल नंबर ए, किसी भी वास्तविक संख्या का जो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा हमारी प्रॉब्लम वाले हैं 3, मतलब नीलम यादव जी क्या बोल रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम वाले हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वितरण नियम इसमें नहीं आएगा। वितरण किसके साथ करेंगे भाई, अभी तो एडिशन वाला पढ़ रहे हैं, तो वितरण इसमें कहां से आ जाएगा, इसमें वितरण नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन वाले में वितरण आएगा हमारा। तो ये अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर यही कह दे हमारा क्या सेट आर ले रहे हैं लेकिन आर नॉट का कहते, तो आर नॉट मतलब यहां पर क्या है, 0 है ही नहीं। बड़े ध्यान देने की बड़ी छोटी छोटी बात है और अक्सर गलती कर देते हैं। अगर सेट अगर आर नॉट दे दिया मतलब क्या, आर इन एब्सेंस ऑफ 0 वाले के लिए, तो इसके लिए कोई एडिटिव आइडेंटिटी निकलेगा ही नहीं। आर नॉट के लिए कोई सर मिस्टेक हो गई, अच्छा आर नॉट के लिए कुछ नहीं निकलेगा, जैसे क्योंकि 3 का है तो 3 + 0, 0 + 3 = 3 तो आएगा, लेकिन 0 तो इसमें है ही नहीं ना, क्योंकि अगर हम आर नॉट रियल नंबर ले लेंगे, हम 0 के अलावा रियल नंबर्स ले लेंगे, तो उसके लिए हमारा क्या एडिटिव आइडेंटिटी नहीं निकलेगा। आर प्लस वाला सेट लेंगे तो इसके लिए पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी नहीं निकलेगा। आर माइनस वाले के लिए लेंगे तो पॉजिटिव क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं निकलेगा। केवल जब कंप्लीट रियल नंबर लेंगे तब एडिटिव आइडेंटिटी निकलेगा। आर प्लस के लिए भी एडिटिव आइडेंटिटी नहीं निकलेगा, आर माइनस के लिए भी एडिटिव आइडेंटिटी नहीं निकलेगा, और आर नॉट के लिए भी एडिटिव आइडेंटिटी नहीं निकलेगा, क्योंकि रियल नंबर में 0 ऐड करने पर वही फिर नंबर मिलेगा। 0 ना तो इसमें शामिल होगा, ना इसमें शामिल होगा, ना इसमें शामिल होगा हमारा। तो इन छोटी छोटी बातों का आपका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। क्लियर है, समझ में आया? ये यहां काम नहीं देगा, ये आपको परेशान कहां करेगा, जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे। जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे तो वहां पर ये छोटी छोटी चीजें आपको काम देगा, वहां पे ये परेशान करता है थोड़ा सा। यहां तक समझ में आया सबको, या कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बताएं। ये क्लियर हो गया? तो कैसा सेट है यहां, इस पे बहुत सारी चीजें निर्भर करेगी, एडिटिव आइडेंटिटी या क्लोजर लॉ, या क्लोजर लॉ तो खैर सबके लिए हो जाएगा हमारा। यहां तक समझे सब लोग, या कोई डाउट है जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें, जल्दी से बताया जाए। अरे कुछ बोलते रहिए, कुछ करते रहिए, ऐसे लग रहा तब कुछ आप लोग बोलते रहते हैं तो लगता है कि मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, और मेरा वादा रहता है कि आपको ऑनलाइन में ऑफलाइन का मजा दूंगा, कहीं से भी ऑफलाइन की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। ठीक, मार कुटाई भी देखो इस उम्र में हाथ वाला डंडा वाला मार कुटाई नहीं होता, बातों की कुटाई होती है, और बात का जो मार होता है बड़ा खतरनाक होता है। ठीक, तो यहां बातचीत से ही यहां पीटा जाएगा आपको, जिससे कि आप मोटिवेट हो सके। पढ़ाई देखो भय बिन होत न प्रीत, तो भय जगाना भी थोड़ा सा जरूरी होता है। तो आप जवाब, ये खाली मेरी जिम्मेदारी थोड़ी, आपकी भी जिम्मेदारी है ना कि आप ऑफलाइन जैसा माहौल बना के रखें, पूछा जाए तो उसका तुरंत आंसर दें आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आता है क्या, आपका कितना बता दिए थे, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, एडिटिव इनवर्स, फिर क्या आता है छठा एडिटिव इनवर्स। छठा क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स हमारा, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता है, योज प्रतिलोम, इसको क्या कहते हैं, योज प्रतिलोम कहा जाता है। तो योज प्रतिलोम किसको कहते हैं कि किसी नंबर में, किसी रियल नंबर में ऐसे रियल नंबर को हम ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, ऐसा रियल नंबर ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी हम लोगों ने क्या देखा, 0 देखा है। तो ए में अगर -a ऐड करें या -a में अगर a ऐड करें तभी तो 0 मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगा हमारा। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, -a is called, जहां a बिलोंग्स टू क्या है, कोई भी रियल नंबर है हमारा, तो -a is called एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ रियल नंबर,
रियल नंबर ए, रियल नंबर ए हमारा, मतलब 2 का एडिटिव इनवर्स है -2 हो जाएगा, 5 का एडिटिव इनवर्स -5 हो जाएगा, -10 का एडिटिव इनवर्स 10 हो जाएगा हमारा। सर पेपर कब होगा? तो इसमें मैं ऑथेंटिक कैसे जानकारी दे दूं भाई, ठीक। जब निकलना होता है, माहौल बनाना होता है, तो आप लोग निकलते नहीं है। आप घर बैठे चाहते हो कि कोई काम आपके लिए सब कर दे, और पेपर कब होगा? तो ये बात तो मैं ना अध्यक्ष हूं ना सीएम हूं, मैं केवल बार बार कहता हूं मैं बीएम हूं। मेरा काम आपको पढ़ाना होता है, मैथ सिखाना होता है। अब जब भी आयोग पे गए धरने प्रदर्शन पे, तो कहा गया था सितंबर तक कैलेंडर जारी कर देंगे, लेकिन 2-4 दिन पहले आया कि जब तक अध्याचन मिलेगा नहीं, नई वैकेंसी का नहीं आएगा, तब तक हम कैलेंडर नहीं देंगे। तब फिर से एक बार माहौल बना करके जाना पड़ेगा, ठीक है। वहां तो टाड़ दिया जाता है। यहां 2 महीना पता चला कि 6 अध्यक्ष आने के 6 महीना बाद फिर क्या आया, सॉरी, सदस्य आने के बाद 6 महीने बाद अध्यक्ष आए, अध्यक्ष आने के 1 महीने बाद नियंत्रक आए, अब वित्त नियंत्रक है, सचिव है, मतलब रोज कुछ ना कुछ। जब इनकी मंशा हो जाएगी, जब इनकी मंशा हो जाएगी, और क्या कह सकता हूं, ये क्या है, एडिटिव इनवर्स हमारा। तो एडिटिव इनवर्स भी निकलेगा। तो किसी भी रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो बस उसमें क्या लगा देना होता है, आपको निगेटिव लगा देना होता है। एडिटिव इनवर्स भी बात करें तो अगर आर है तब तो एडिटिव इनवर्स निकलेगा, लेकिन अगर आर नॉट हो गया तब एडिटिव इनवर्स नहीं निकलेगा, ठीक। क्योंकि आर नॉट है तो मान लो यहां पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, लेकिन इसका तो एडिटिव आइडेंटिटी ही नहीं निकलेगा ना। तो -3 में 3 जोड़ेंगे तो 0, लेकिन 0 तो इसमें है ही नहीं, 0 तो इसमें है ही नहीं हमारा। तो आर नॉट के लिए के एलिमेंट का भी एडिटिव इनवर्स नहीं निकलता है हमारा। तो ये छोटे छोटे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से खुद ही समझ जाएंगे। बड़ा आसान सा चीज है, कुछ कठिन चीज नहीं होता है ये आपका। तो सारे प्रॉपर्टीज उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कैंसिलेशन लॉ, और जल्दी से एक बार बताएं। हो फिर आता है इसका मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की बात करें हम तो यहां पहला फिर क्या हो जाएगा आपका, क्लोजर लॉ फॉलो करेगा हमारा। दो वास्तविक संख्याओं को गुणा करने पर एक वास्तविक संख्या ही मिलेगा। 2 गुणा 3 6, 2 वास्तविक संख्या, 3 वास्तविक संख्या तो 6 भी वास्तविक संख्या। 0 गुणा 5 0, तो 0 वास्तविक संख्या, 5 वास्तविक संख्या है, उसका रिजल्ट 0 ही मिला है हमारा, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स ऑलवेज ए रियल नंबर हमारा, ठीक। 2 रियल नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा रियल नंबर्स ही होता है हमारा, तो यानी कि क्लोजर लॉ फॉलो करेगा। दूसरे की बात करें क्या, कम्यूटेटिव लॉ, तो ये भी फॉलो करेगा। अगर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो क्या होगा, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, ठीक है। गुणनफल में भी क्रम को बदल देने से उसके गुणनफल के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 गुणा 3 भी 6 आएगा, 3 गुणा 2 करेंगे तो भी 6 आएगा, दोनों में 6 ही आएगा हमारा। फिर आता है तीसरा, तो कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या हो गया, क्रम विनिमय नियम, क्रम बदल देने से वास्तविक संख्याओं के गुणनफल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम आता है हमारा। तीसरा, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ फिर क्या हो गया, सहचर नियम हो गया। सहचर नियम
ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो उस केस में हमारा क्या, ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी। पहले बी और सी को गुणा करें उसके बाद ए से गुणा करें, या पहले ए और बी को गुणा करें उसके बाद सी से गुणा करें हमारा, ठीक। लोकेश कुमार जी, पेपर का मुझे पता है, मेरे पापा डिपार्टमेंट में काम करते हैं। लोकेश जी, तो हमको भी इतना ज्ञान दे दीजिए कब पेपर है, तो उस हिसाब से मैं भी पढ़ाने की गति, इस बैच में तो नहीं, ये तो बैच दूसरे के लिए है, फाउंडेशन है, इसमें तो आराम से चलेगा आपका, ठीक। लेकिन जो शाम वाला है, जो इस बार वालों के लिए है, थोड़ा सा रिवीजन कराना स्टार्ट कर दूं, ठीक, तो ये ज्यादा बेहतर। इतना है तो हमें भी बता दें भाई, लोकेश कुमार, अगर आपको इतना पता है तो प्रभु कहां थे अभी तक आप, प्रभु हमें भी दर्शन दें आप लोकेश भैया। चलिए, कह रहे हैं बात हो गया, तो एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है हमारा। चलो, अब अगर नेक्स्ट की बात करें, सॉरी, चौथे नंबर की बात करें, चौथे नंबर की बात किया जाए हमारा, तो अब यहां क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, वितरण नियम कहते हैं, या बंटन नियम। वितरण नियम भी इसी कहा जाता है और बंटन नियम भी इसी को कहा जाता है हमारा। तो फिर अगर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो क्या होता है, देन ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। मतलब क्या है, यहां प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है किसके साथ हुआ है, प्लस के साथ। प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, मतलब यहां पर पहले बी और सी को ऐड किया गया है, पहले ऐड कर लिए हैं तब ए से मल्टीप्लाई किया। यहां हमने क्या किया है, ए को बी से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर सी से मल्टीप्लाई किया हमारा। लोकेश कुमार जी, लीक नहीं कर सकते, नौकरी चली। अरे तो आपको पेपर लीक करने कौन बोल रहा है लोकेश भैया, बस इतना, ये तो भाई रोजे अध्यक्ष क्या है, जब भी आयोग जाते हैं तब आके मालवीय सर और ये कहते हैं हाँ हाँ दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी, हाँ हाँ फरवरी में परीक्षा हो जाएगी। तो एग्जैक्ट डेट कौन बताने आपको कह रहा, हाँ बताइए सर दिसंबर में हो जाएगी, नहीं सर 6 महीना बाद हो जाएगी। इतना तो हर बार आके प्रवचन हम देते हैं कि हाँ हाँ 5 महीने बाद होने की संभावना, जो पता चलता उस हिसाब से बता देते हैं। तो जहां मेरी बात इतनी बार गलत हो गई, एक बात आपको कह देंगे 5 महीना बाद, तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, ठीक। चलिए आगे की बात करिए। तो यहां पर क्या है ये हमारा, तो इस केस में हमारा क्या मतलब, जैसे जानते तो होंगे ही, बड़ा आसान सा चीज है कि 2 गुना 3 प्लस 5 करें, तो 5 3 8 गुना 16। अब पहले हम 2 को 3 से गुणा कर लें, 2 को 5 से गुणा कर लें, तो 6 प्लस 10 करेंगे तो ये भी तो 16 ही आएगा। तो जोड़ करके गुणा करें या गुणा करके जोड़ें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एबीसी कोई भी रियल नंबर हो हमारा, तो ये वितरण नियम का पालन करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है हमारा। फिर 5वें की बात करें, कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ हमारा, ठीक। अब यहां पर तो वहां भी ए बी बराबर ए सी हो जाए, ए बी बराबर ए सी हो जाए हमारा, तो उस केस में क्या, बी बराबर सी, बी बराबर सी होगा। लेकिन ये ध्यान रखना, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। ये तभी कैंसिल होने वाला 0 नहीं होना चाहिए, तब ए बी बराबर ए सी करेंगे तो बी बराबर सी हो जाएगा, तो बी बराबर सी हो जाएगा। लेकिन अगर ए 0 बराबर है तो कोई जरूरी नहीं है। जैसे हम अगर कहें क्या
कि 0 गुणा 3 प्लस 0 गुणा 5 करेंगे तब भी तो कैंसिल करने का, तब थोड़ी उस केस में 3 बराबर 5 हो जाएगा, ये तो संभव नहीं है, ये दोनों बराबर तो है हमारा। ठीक, तो कभी भी कैंसिल इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ मतलब अगर तरीका क्या होता है, ए बी माइनस ए सी बराबर 0, ए कॉमन लिया, बी माइनस सी बराबर 0, तो या तो अगर ए 0 के बराबर हो जाए या बी माइनस सी 0 के बराबर हो जाए। तो अगर ए 0 हो गया तो बी और सी बराबर हो चाहे ना हो, ए बी बराबर ए सी होगा ही होगा। ठीक है, ए बी बराबर ए सी होगा ही होगा हमारा। ठीक, तो इसलिए हमने क्या कहा, ये तब वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर ये तभी होगा जब ए 0 के बराबर ना हो हमारा, अदरवाइज को दिक्कत है नहीं। क्लियर है, समझ में आया? तो ये कंडीशन यहां पे ध्यान रखना चाहिए, ए बी बराबर ए सी हो, ए बी बराबर ए सी है तो बी बराबर सी होगा, लेकिन ध्यान रखना है जब ए 0 के बराबर ना हो। अगर ए 0 के बराबर हो गया तो बी सी के बराबर हो चाहे ना हो, ए बी बराबर ए सी होगा ही होगा, ए बी बराबर ए सी होना तय है हमारा। क्लियर है सबका? समझे सब लोग या ना समझे? जो बारीकी है इसका समझ, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो अक्सर हम जब मिल जाता है आगे कई जगहों पे तो हाँ हम जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। जल्दी बताइए तो फिर आगे चलें, जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें। अरे बाप रे बाप, ये क्या है हमारा, इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट कैंसिल, सॉरी यहां कौन सा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। उसी तरह से हमारा क्या, उसी तरह से क्या कह दें, ए सी बराबर बी सी कह दें तो ए बराबर बी होगा, लेकिन यहां ध्यान देना सी नॉट इक्वल टू 0, मतलब कैंसिल होने वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कैंसिल होने वाला 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए हमारा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? जल्दी से एक बार बताएं, कुछ अगर आपत्ति हो तो दर्ज करा सकते हैं आप, जल्दी से एक बार बता दीजिए तो फिर आगे चलें। कैंसिल होने वाला बस 0 ना हो तब जाकर के हम कैंसिल कर दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 0 होने की संभावना हो तो हम कैंसिल उसे नहीं कर सकते, उस केस में वो कैंसिलेशन रूल फॉलो नहीं करता है। जल्दी से एक बार बताइए तो फिर आगे चलें, जल्दी से बता दें भाई, जल्दी से प्लीज बताया जाए, जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें। जवाब कोई ना देते यार, बड़े सुस्त हैं। सुबह तो एक ना एनर्जेटिक समय होता है, शाम वाले बच्चे ज्यादा खटाखट जवाब देते हैं। चलिए फिर क्या आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कहां तक हो गया था प्रॉपर्टी, छठा सातवां छठा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी गुणज तत्समक, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसको क्या कहते हैं, गुणज प्रतिलोम, सॉरी गुणज तत्समक कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, गुणज तत्समक कहेंगे हम। तो गुणज तत्समक क्या होता है कि किसी नंबर को गुणा करने पे फिर वही आ जाए, किसी नंबर को गुणा करने पर फिर यही आ जाए हमारा। ठीक, तो क्या होगा, ए को अगर हम क्या करें 1 से गुणा करें या 1 को ए से गुणा करें तो ए आएगा ना, क्या आएगा, ए ही आएगा। लेकिन ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर नॉट होना चाहिए। ठीक, क्योंकि अगर 0 वाले से करते तो 0 को अगर 5 से गुणा करते और 5 को 0 से गुणा करते तो ये 0 आ जाता, तब वो वही नंबर नहीं मिलता, सॉरी 5 गुणा, हाँ
ठीक है, तो एक जो होगा किसी नंबर को एक से गुणा करेंगे तब वही आएगा। किसी नंबर को अगर एक से गुणा करेंगे तब वही, 5 को हम क्या करें, एक से गुणा करें तो 5 ही आएगा। 5 को अगर हम 10 को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा हमारा। तो किसी नंबर को ऐसे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि फिर वही आ जाए, फिर क्या आ जाए, वही आ जाए हमारा। तो 1 जो होता है क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है हमारा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन ए जो होना चाहिए वो आर इन अब्सेंस ऑफ जीरो होना चाहिए। अगर पूरे रियल नंबर की बात करें तो फिर एडिटिव आइडेंटिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हमने क्या बोला, ए बिलोंग्स टू आर इन अब्सेंस ऑफ जीरो, मतलब आर नॉट के लिए ये रूल फॉलो होगा, पूरे रियल नंबर में समस्या आएगी हमारा। तो वन इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए, जहां ए लेकिन क्या होना चाहिए, आर नॉट होना चाहिए। ए जो होना चाहिए वो आर नॉट होना चाहिए हमारा। ये आपका क्या हो गया। फिर आता है क्या आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, साथ में क्या आ जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, किसी नंबर को ऐसे नंबर से गुणा करें, किसी नंबर को ऐसे नंबर से गुणा करें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। क्या मिल जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए हमारा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए इंटू 1/a और 1/a इंटू a करेंगे तो नो डाउट 1 मिलेगा, नो डाउट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा हमारा। तो वहां पर क्या हो जाएगा, हाँ ये 1, जहां a बिलोंग्स टू आर नॉट। a फिर 0 बराबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 का जहां रेसिप्रोकल लेंगे 1/0 आ जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/0, 1/0 क्या आ जाएगा, एक मिनट यहां देख लें यार, 0 इंटू 1 बराबर 1 इंटू 0 भी तो 0 ही मिलेगा ना। यहां a बिलोंग्स टू रियल नंबर हो सकता है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 को भी किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, कोई समस्या नहीं है हमारा। किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर, ठीक। 5 को 1 से करेंगे 5 ही, 10 को 1 से करेंगे 10 ही, 0 को 1 से करेंगे तो 0। तो यहाँ ए बिलोंग्स टू रियल, यहाँ आर अब्सेंस ऑफ 0 नहीं होगा, इस वाले में आर अब्सेंस ऑफ 0 हो जाएगा, क्योंकि अब रेसिप्रोकल लेना है तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है हमारा। तो 1/a इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए हमारा, ठीक। मतलब 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे तो 1/5 हो जाएगा। 10 का 1/10 का मल्टीप्लिकेटिव मतलब क्या, गुणज प्रतिलोम कहेंगे तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। बस उसका रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाए या यहां रेसिप्रोकल कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही। प्रतिलोम कहा, गुणज प्रतिलोम कहें या व्युत्क्रम कहें, यहां दोनों का मतलब सेम ही होता है। यहां पर जो होगा दोनों का मतलब सेम होगा आपका। तो सारे प्रॉपर्टीज उम्मीद करता है समझ गए होंगे। कोई दिक्कत किसी को हो तो जल्दी से बताइए। चलिए, अब यहां तो हम लोग क्या देखें, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, जो नंबर की बात करें तो नंबर टोटल क्या था, केवल एक नंबर था। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमारा क्या है, 2 भाग में बटा। कॉम्प्लेक्स नंबर ही कितने भाग में बटा, हमारा 2 भाग में। एक हमारा क्या, रियल नंबर्स, एक हमारा क्या था, रियल नंबर्स था, और दूसरा हमारा क्या था, इमेजिनरी नंबर था, इमेजिनरी
नंबर्स था हमारा। अब रियल नंबर के बारे में भी पढ़ लिए, इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ लिए, इन दोनों के बारे में पढ़ लिए। अब रियल नंबर्स को जो हम लोग बांटते हैं वो दो तरह में बांटते हैं। रियल नंबर हमारा दो भाग में बटेगा। कौन कौन? एक रेशनल नंबर, एक हमारा रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, और दूसरा क्या होता है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारा यानी अपरिमेय संख्या। इमेजिनरी नंबर को फिर आगे न बांटता है, मतलब क्या? इसके दो बच्चे हुए, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर में ने शादी करने से इनकार कर दिया, आगे इसके कोई बच्चे ना हुए जा करके, ठीक। लेकिन रियल नंबर के दो बच्चे हुए, कौन कौन से? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमारा। अब रेशनल नंबर फिर हमारा जो है फिर दो भाग में बटेगा। रेशनल नंबर फिर दो भाग में बंटता है। क्या क्या? इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस यानी कि पूर्णांक और भिन्न। रेशनल नंबर को दो भाग में बांटते हैं, पूर्णांक में और भिन्न में बांटा जाता है हमारा। इरेशनल नंबर फिर आगे ऐसे ही कहानी रह जाती है। इंटीजर्स हमारा फिर तीन भाग में बांटता है। इंटीजर हमारा तीन भाग में बटेगा। नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फिर हमारा जीरो, और फिर हमारा क्या? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। फ्रैक्शन को भी चाहे तो हम दो भाग में बांट सकते हैं। नेगेटिव फ्रैक्शंस, क्या हो जाएगा? नेगेटिव फ्रैक्शन, ऋणात्मक भिन्न, और क्या? पॉजिटिव फ्रैक्शन हमारा। या इसकी जरूरत नहीं है, फ्रैक्शंस एक प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है। कई सारे तरीके से इसको बांटा जाता है। फ्रैक्शन में एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो साइन ना कह के उसको अलग से चर्चा हम लोग करेंगे, फिलहाल यहीं तक है। तो अब यहां पे हमने क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ लिया, रियल नंबर के बारे में भी जान लिया, इमेजिनरी नंबर के बारे में भी जान लिया। अब हमने क्या बोला कि रियल नंबर्स को दो भाग में बांट रहे हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमारा। तो अब रेशनल नंबर क्या हो जाता है? रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर्स हमारा क्या हो जाता है? नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ, नंबर्स in the form of p by q, जहां पर where p and q are integers, p and q are integers and q not equal to 0, q not equal to 0। कोई भी ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में है या लाया जा सके, p बाई q के फॉर्म में हो या लाया जा सके हमारा, जहां पर q जो है वो कोई भी पूर्णांक हो सकता है। q, p और q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन q जो हो वो 0 के बराबर ना हो। q जो हो वो 0 के बराबर ना हो हमारा। मतलब जैसे हम एग्जांपल में ले सकते हैं, क्या यहाँ पे 3/5 है, 15/2 है, 11/3 है हमारा, ठीक, -5/2 है। तो ये सब का सब क्या है? रेशनल नंबर है। अब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, उसी तरह से ये वाला -5/2 है, -3/7 है। तो ये सब का सब क्या है? इधर वाला क्या है? नेगेटिव रियल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी रेशनल नंबर ही है हमारा। अब रेशनल नंबर हम दो भाग में बांट रहे हैं, तो अगर q बराबर 1 हो जाए, अगर q बराबर 1 हो गया हमारा, तो q बराबर अगर 1 हो गया तो ये इंटीजर बन जाएगा। मतलब सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर का ही पार्ट होगा हमारा। लेकिन अगर q 0 तो हो नहीं सकता है, 0 के अलावा अगर डिनोमिनेटर में कोई इंटीजर आ गया तो वो क्या हो जाएगा? फिर फ्रैक्शंस में आ जाएगा। वो क्या हो जाएगी? चीजें फ्रैक्शन में। फिर आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फिलहाल क्या होता है हमारा।
तो अब यहाँ पे जैसे हमने क्या लिया 5, तो नीचे 1 तो है ही ना, 7 है तो 1 है ही, -6 है 1 है ही, तो यहाँ ये सब भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर ही है, लेकिन सबका डेनोमिनेटर कितना है, 1 है, यानी कि ये सारे के सारे जो हो गए वो क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए, पूर्णांक हो गए हमारे, ये सब के सब क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। अब हम ये अभी और भी रेशनल 1.7 है, इसको हम 17/10 तो लिख ही सकते हैं, 17/10 तो इस पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। रेकरिंग नंबर क्या है, नॉन रेकरिंग नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग रेकरिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग क्या है हमारा, ये सबसे अक्सर सवाल पूछता है आपका, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग वाला, ये सब हम लोग आगे अभी बहुत सारी चीजें इसमें छोटी छोटी बातें, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, बहुत पहले 8वीं 9वीं में ही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक, लेकिन अब बहुत सारी चीजें दिमाग से निकल जाती है और इन सब सारी चीजों की आपकी जरूरत आगे होने वाली है। यहाँ फिलहाल हम इंटीजर्स और फ्रैक्शंस की बात करें तो हम अगर रेशनल नंबर को डिनोट करना होता तो क्यू से करते हैं। ये क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये क्या है, कहीं भी क्यू की बात कर रहा है इसका मतलब वो रेशनल नंबर की बात कर रहा, परिमेय संख्या की बात कर रहा। अगर हम क्यू प्लस कर रहे हैं तो ये क्या होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, धनात्मक परिमेय संख्या के समुच्चय को बताएगा, समूह को बताएगा। क्यू माइनस लिख रहे हैं तो ये क्या होगा, सेट ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर हमारा, ठीक। और क्यू नॉट की बात करें तो क्यू नॉट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है हमारा, लेकिन अगर क्यू नॉट लिख रहा तो सारे धनात्मक वाले परिमेय संख्या लेंगे, सारे ऋणात्मक वाले परिमेय संख्या लेंगे, लेकिन जीरो नहीं, इसमें हर तरह का परिमेय संख्या आएगा, इसमें केवल धनात्मक वाला परिमेय संख्या आएगा, इसमें केवल ऋणात्मक वाला परिमेय संख्या लेना, और इसमें क्या लेंगे, जीरो के अलावा वाला परिमेय संख्या लिया जाएगा हमारा। क्लियर है यहां तक, परिमेय संख्या के बारे में भी सब कुछ जान लिए, कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बताएं, समझ गए सब लोग, या कोई समस्या है तो जल्दी से बता दें। क्लियर है सबका, या कोई डाउट है जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से एक बार बताया जाए तो फिर आगे चलें। पता है तो बता दो भाई, पेपर डेट हमें भी पता है, बाबा ने भेजा है लोकेश भैया को जुमला फेंकने के लिए। अच्छा चलिए अब इरेशनल नंबर की बात करें। अब अगर हम क्या कहें, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या की बात करें, इरेशनल नंबर की बात की जाए हमारा, तो इरेशनल नंबर क्या होगा, द रियल number which not rational number is called irrational number हमारा irrational number, ठीक। मतलब कोई भी वास्तविक संख्या, ऐसी वास्तविक संख्या हमारा, हृदय यादव जी, सर जी मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती है सर जी, तो क्या जरूरत है पढ़ने की, कोई जरूरी थोड़ी है क्या, मैथ एकदम पढ़ना ही चाहिए, दुनिया में करने को बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। मैथ आए चाहे ना आए, गणित आनी चाहिए, गणित अलग चीज है, मैथ्स अलग चीज है, मैथ्स नहीं आती है गणित पढ़िए, जीवन में गणित काम देता है, मैथ काम नहीं देता है, ठीक। हृदय यादव जी, बाकी आप पढ़ना शुरू करें तो आएगा, समझाने गारंटी मेरी, ठीक है। अगर मैथ जरूरत है तो ये टीजीटी पीजीटी के लिए अगर आपको मैथ्स का टीचर बनना तब तो ठीक है, अदरवाइज करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं भाई। हमारे बड़े बड़े लोग ही कहते हैं क्या करेगा, पकौड़ा तलो भाई,
अब इसमें हम क्या आपको कह सकते हैं भाई। खैर ये मजाक की बात है। हृदय जी पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा, पढ़ेंगे तो आदमी से बड़ा कुछ नहीं होता। आदमी ये खोपड़ी में मतलब ब्रह्मांड की शक्ति भरी होती है। आप बस इस्तेमाल, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या ना हो, कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या है। क्या है? सर जी मैं हिंदी से तैयारी, तो क्या जब वही तो बोले हिंदी से करें तो मैथ्स इतना डिटेल में आपको पढ़ने कौन, जोर घटाओ गुणा भाग आ गया, काम खत्म हमारा। तो इरेशनल यहां पर जैसे हम क्या कहें, जैसे हमने √2 बोला, 1√3 बोला हमने, 5/1/3 कहा हमने, लेकिन √9 कह देंगे तो ये हमारा रेशनल हो जाएगा। ये हमारा, तो ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, लेकिन √9 तो हमारा क्या 3 के बराबर आ जाएगा ना हमारा, तो इसको हम रेशनल नहीं कह सकते, इसको हम इरेशनल नहीं कह सकते। ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर हो जाएगा हमारा। तो कुल मिला के ज्यादा कुछ सोचने नहीं है, इतना आपको सोचना है क्या कि कोई भी ऐसी अगर वास्तविक संख्या पहचानना सीख गए, ठीक है, ऐसी वास्तविक संख्या जो परिमेय ना हो, ठीक है, ऐसी वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं हो वो अपरिमेय होगा। परिमेय संख्या क्या था? जो p/q के फॉर्म में हो, जहां p और q इंटीजर्स हो हमारा, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0। जैसे हम यही कह दें, हम क्या 7/√5 कहते हैं, 7/√5, तो ये p/q के तो फॉर्म में नहीं है ना, ये p बाई, क्योंकि यहां p का मान कितना है? 7 है, और Q का मान कितना है? √5 है। 0 के बराबर तो नहीं है, लेकिन ये पूर्णांक भी तो नहीं है, इंटीजर भी तो नहीं है हमारा। तो परिमेय संख्या होने के लिए तो p/q के फॉर्म में रहने से खाली काम नहीं चलेगा, p और q को पूर्णांक होना भी जरूरी होता। तो यहां पर p तो पूर्णांक है लेकिन q पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है हमारा। तो परिमेय अपरिमेय पहचानना भी सीख गए होंगे, उम्मीद करते हैं। आसान सी चीज, एकदम अभी बेसिक चल रहा है, और बेसिक से लेकर के हमको कहां तक पहुंचना है? एडवांस तक पहुंचना है, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो थोड़ा सा समय, इससे बेसिक और नहीं हो सकता है। हम यहां बस केवल अभी 2-3 क्लास में क्या नंबर से परिचय प्राप्त कर रहे हैं कि सम्मिश्र संख्या क्या है, प्राकृत क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। अगर आप सीक्वेंस में चलते रहते हैं तो मेरा दावा है कि इतना अंतिम समय तक आते आते आप करने लायक हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। बिना अभी लग रहा होगा अरे ये सब तो छुट्टी मुट्टी चीज है, ये सब तो पता है, लेकिन यही सारी चीजें हमने क्या बोला, जब ग्रुप थ्योरी में आ जाता है तो फिर हम अक्सर सवाल गलत कर देते हैं। और टीजीटी पीजीटी में ग्रुप थ्योरी में ठीक ठाक, ऐसा नहीं कि ग्रुप थ्योरी आपको कठिन है, ग्रुप थ्योरी कठिन है। ग्रुप थ्योरी क्या मतलब बचपन से लेके अभी तक जितने भी नंबर्स, ठीक है, नंबर्स के बारे में आ गया, आपका वेक्टर के बारे में आ गया, हर सेट्स के बारे में आ गया, उन सब को मिला, फंक्शंस के बारे में आ गया, वो सारे चीज को थ्योरेटिकली मिला करके आपका फिर कहां बन जाता है? ग्रुप थ्योरी बना देता है आपको। तो कल हम लोग और इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। नेचुरल नंबर क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है, होल नंबर क्या है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, उन सब के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर थोड़ा सा सर्ड्स के बारे में, पावर की प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होती है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग। जल्दी से अगर क्लास पसंद आया हो तो थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है, क्योंकि यहां मेरा काम मजा दिलाना आपको नहीं है, मेरा काम क्या है? आपका मैथ्स तैयार कराना। तो कुछ चीजें मजेदार भी होती है, कुछ चीजें मजेदार नहीं भी होती है। तो अगर आप रेगुलर क्लास करेंगे तो आपको मजा भी आएगा, सब कुछ भी आएगा आपको। चलिए, जय हिंद, जय भारत। बाकी आपको इस नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, 96 28 95 92 37। आपका क्या है, हर चीज के लक्ष्य फाउंडेशन बैच स्टार्ट है। तो इसके लिए नहीं, जिसको मतलब ये आप वैकेंसी की मोह माया से त्याग करके अगर सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं तो फिर आपके लिए है। हम लोग क्या सोचते हैं, पहले
आ जाए हमारा, उसके बाद देखेंगे। पहले आपको सब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा, नॉलेज आपकी स्किल बढ़ जाएगी तो अपने आप कोई भी एग्जाम है, एक ही एग्जाम तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो उसको आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को आपको समय देना होगा, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। इतनी हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुत सारी चीजें आपको करना होता है। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत।